की पोजीशनिंग की अगर बात करें, एफएनओ की बात करें, किस तरह के सेंटिमेंट्स बनते हुए देखने को मिल रहे हैं, बड़ी बातें डिम्पी से एक बार जानते हैं। डिम्पी, बाजार में एक्शन तो नजर आ रहा है, एफएनओ के डेटा क्या कुछ कह रहे हैं? गार्ड है। आज अगर आप दिन भर का ट्रेड देख रहे हैं तो निफ्टी एक बार भी लाल निशान में नहीं आया और बैंक निफ्टी एक बार भी हरे निशान में जा रहा है। तो सिर्फ उसका टाइम ड्यूरेशन क्या है, 10 मिनट 15 मिनट। 15 मिनट के बाद वो रुक भी नहीं पा रहा है वहाँ से और वापस से फॉल आ रहा है। आप ये बैंक निफ्टी का चार्ट देख पा रहे हैं, ये जो स्पाइक छोटी छोटी स्पाइक्स दिख रही है ना, ये सब ग्रीन में थी और उसके बाद टिपिकली वापस से मार्केट रेड में चला जा रहा है। हालांकि 100 पॉइंट कुछ नहीं होते इस 48,000 के आगे, बट फिर भी सेंटिमेंटली उतना इम्पैक्ट पॉजिटिव नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आज पहली बार हम फिर से 17 के नीचे विक्स के साथ ट्रेड कर रहे हैं। इट्स अ गुड साइन। मार्केट ने पिछले 3 दिन से एक चीज़ की है। पहला जो अच्छी चीज़ है, हाँ वही मैं बता रहा हूँ, अच्छी चीज़ ये है कि बॉटम बनाने की प्रोसेस फील हो रही है। आपको बना नहीं है, आपको स्क्रीन देख के लग रहा है कि शायद बॉटम बनाने की प्रोसेस है। उसकी मैं बड़ी वजह आज के सेशन की बजाय कल के सेशन को दूंगा। कल जब HDFC बैंक के नंबर्स आए उसके बाद का जो रिएक्शन था वो मार्केट के जीवंत होने का या टाइगर जिंदा होने का वो एग्जाम्पल भर था। तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल था और मार्केट ने अच्छी क्लोजिंग भी की। आज ओपनिंग वीक थी, उसके बावजूद बाजार में यानी कि निफ्टी ने हर निशान में अपने को मेजॉरिटी ऑफ द समय निकाला। ये सेकंड डे है। जिस चीज़ से आप जूझ रहे हो, आप जूझ रहे थे फॉलोअप बाइंग से, आप जूझ रहे थे FIs की होल्डिंग से, अच्छे नंबर्स ना आने से, कुछ मेजर ट्रिगर्स ना होने से, ग्लोबल सेट ऑफ उतना स्ट्रांग ना होने से, कुछ 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 करके इतना पिट चुके हो कि बहुत सारी चीज़ें डिस्काउंट हो गई हैं। कुछ तो कंपलसरी पुल बैक की रिक्वायरमेंट है, कुछ अपॉर्चुनिटी की भी रिक्वायरमेंट है। अपॉर्चुनिटी क्या, जिनके पास पैसे पड़े हैं उनके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है और जिनके पैसे फंसे हैं उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है कि शायद अब मार्केट रुक जाए और उनके लॉसेस रिकवर होने लगे, क्योंकि जब यहाँ तक आ गए हो तो आगे की राह ज़्यादा आसान लगती है। मैं फिर से सुबह वाली बात को रिपीट करूँगा कि थोड़ा धीरज रखना चाहिए हमें भी, और रोज़ अभी मार्केट को ना देखो, क्योंकि पिछले 3 दिन का बाज़ार ये रोज़ देखने वाला बाज़ार नहीं है। ये कुछ एक इवेंट्स आपके सामने लगे हैं। अगर 1 तारीख इवेंट मिस हो रहा है तो 6 तारीख का इवेंट भी है। मान लीजिए 1 अच्छा गया और 6 और अच्छा गया तो फिर आपका सोने पे सुहागा लग सकता है ना। तो कुछ ये सारी चीज़ें हैं, बट आप थोड़ा सतर्क रहें। बाय का स्टांस के साथ मैं नहीं जाऊंगा, पिछले 15 दिन से नहीं जा रहे हैं, बट एकुमुलेशन के स्टांस को मैं नहीं छोड़ूंगा। आप बाय और एकुमुलेशन का फ़र्क समझते हो। बाय का मतलब मेरे पास पैसे और मैं खरीद लूँ, एकुमुलेशन का मतलब है कि जब भी कोई गिरावट आएगी तो मैं उसमें से एकत्र करूँगा, अच्छी अच्छी चीज़ें ढूंढ ढूंढ के अपने पोर्टफोलियो में अपने रिस्क रिवार्ड अपनी लिवरेज के अकॉर्डिंग रख दूंगा। सिर्फ यही करना है। ट्रस्ट मी, मार्केट के पास अभी 16.5-17 का विक्स है। अच्छी खबरें आने पर पुल बैक स्ट्रांग होगा। कल में बैंक निफ्टी ने प्रूव करके दिखाया था जब 400 पॉइंट नीचे था, HDFC आया। आज कोई नंबर्स भी ऐसा सच नहीं है मार्केट के अंदर जो जोर लगा पाए। थोड़ा ट्रिगरलेस मार्केट लग रहा है, इसलिए थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। और मैं एक छोटी सी प्रॉब्लम रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अंदर वापस से देख रहा हूँ। अगर आज शायद रिलायंस इंडस्ट्रीज़ भी 13-14 रुपये नीचे नहीं होता, काम बन सकता था, थोड़ा और स्ट्रेंथ आती। बट ठीक है, फिर भी वेट कीजिए। लास्ट का आधा पौना घंटा काफ़ी वॉलेटाइल हो सकता है, इसके लिए प्रिपेयर भी रहिएगा। कोई बड़ी बात नहीं है कि लास्ट के आधे पौने घंटे में आप जुप करके ऊपर भी आ जाएं, क्योंकि बैंक निफ्टी बार बार उसके सिग्नल दे रहा है। कुणाल शाह, आदित्य अरोड़ा, ध्वनि पटेल, ओशो कृष्णन, ये चारों मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। कुणाल भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। आदित्य आपका भी शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ध्वनि पटेल आपका भी शुक्रिया और ओशो कृष्ण आपका भी शुक्रिया, आपने हमारे लिए समय निकाला। पहले ओशो आपसे शुरू करें। एक बार ज़रा आपके इंडेक्स की रीडिंग क्या है ज़रा पहले वो बताइएगा, फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड आफ्टरनून डिम्पी जी एंड मानसी। सी ओवरऑल जैसा मार्केट में आज देखने को मिल रहा है कि लोअर लेवल्स पे 23,200 पे पुट राइटिंग काफी स्ट्रांग हो गई है, काफी सिग्निफिकेंट है। तो मुझे लगता है कि कुशनिंग बहुत नजदीक में है 23,200 के आसपास। वहीं हायर लेवल्स पे अगेन सेम व्यू है कि जब तक 23,350 को ब्रेक थ्रू नहीं करता है तब तक हमें अग्रेसिव बाइंग के पोजीशंस नहीं लेने चाहिए। थोड़ा स्टॉक वेज या स्टॉक सेंट्रिक अप्रोच हमें रखना चाहिए अभी के मार्केट में। बट आज का अगर हम ट्रेंड देखें, जैसा आपने भी बताया कि आज निफ्टी सारे टाइम पॉजिटिव टेरेन में ही ट्रेड करते हुए नजर आया है, तो मुझे लगता है ये एक इंडिकेशन है एक फॉर्मेशन का, लोअर जोन पे एक स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन का। बट ऑल तो कहना बहुत ही प्रियम्प्ट होगा, बट मुझे लगता है कि हायर लेवल्स पे
जैसे 23,350 एक सस्टेनेबल बेसिस पे ब्रेकआउट होता है, मार्केट में काफी अच्छे अपॉर्चुनिटीज हमें देखने को मिल सकते हैं। सो अभी के लिए 23,200 का एक अच्छा सपोर्ट है एंड इमीडिएट बेसिस पे 23,300 से 350 का रेजिस्टेंस निफ्टी में देखने को मिल रहा है। टेक्स पर हमारे एक्सपर्ट की तरफ से उनकी स्ट्रैटेजी इस वक्त। दिग्गज फंडामेंटल एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। पंकज पांडे हमारे साथ हैं आईसीसी डायरेक्ट के। पंकज जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके टीना स्वदेश पर। पंकज जी, सीमेंट पैक से शुरुआत करते हैं। नंबर्स अच्छा है अल्ट्राटेक के, शेयर 7% ऊपर है और अल्ट्राटेक ने पूरे सीमेंट बास्केट का भी मूड अच्छा किया है। ग्रासी में 3.5% के आसपास की तेजी हम देख रहे हैं। बाकी शेयर भी चल रहे हैं। रैमको सीमेंट में 5% की तेजी है और आगे बजट खड़ा है। निश्चित तौर पर कैपेक्स तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इंफ्रा पर सरकार का पुश रहने ही वाला है। सीमेंट पैक में क्या थोड़ा सा लंबा सोच के अगर किसी को खरीदना हो, आपके हिसाब से ये स्पेस कैसा लग रहा है और पसंद आपका कौन सा शेयर है? आई थिंक अगर आप अगले 1 या 2 साल के हिसाब से बात करें तो मेरे हिसाब से 2 सेक्टर हैं जिसमें एक सीमेंट है और एक स्टील है, जहां पे आपका अर्निंग ग्रोथ निफ्टी अर्निंग ग्रोथ को बीट कर सकता है। नहीं, देखिए, सीमेंट के नंबर से लास्ट क्वार्टर में काफी खराब थे। वर्स्ट क्वार्टर था मेरे हिसाब से, उसके हिसाब से इंप्रूवमेंट है। जैसे अल्ट्राटेक की बात करें, ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ जो एक्सपेक्टेड थी करीब 3 से 4% की थी एंड वॉल्यूम ग्रोथ डबल डिजिट में आया है। इनफैक्ट नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स में हम एक्सपेक्ट करेंगे कि वॉल्यूम ग्रोथ बेटर रहेगी एंड थोड़ा शायद प्राइस रिलेशन जितना उम्मीद है उतना तो शायद नहीं बढ़ेगा, बट इन जनरल यहाँ से नंबर्स आपको बेहतर ही मिलने वाले हैं। एंड एक अकेला सेक्टर है जहां पे कोई बहुत ज्यादा प्राइस मूवमेंट अच्छा हुआ नहीं है। आई थिंक टॉपिक्स में अगर आप देखेंगे तो मैं अल्ट्राटेक रहेगा। इसमें हमारा प्रीवियस टारगेट करीब 13,500 का था। बिसाइड्स दैट आई थिंक जेके सीमेंट है या फिर रैमको सीमेंट है, वो अच्छे लगते हैं। एंड स्टील अगर देखें, मेरे हिसाब से अभी नतीजे नहीं आए, बट ओवरऑल सेंस है कि स्टील में एक कहीं अगर सरकार एक काफी टाइम से कोशिश कर रही है कि एक सेफगार्ड ड्यूटी लगाएगी, आई थिंक उसका जो डेल्टा होता है या उसकी वजह से जो अर्निंग्स में जंप आता है वो काफी सिग्निफिकेंट आता है। जैसे कि जेएसडब्ल्यू स्टील में अगर 5% का सेफगार्ड ड्यूटी लगता है तो करीब 25% का एबिटा का एक डेल्टा निकल के आता है। तो मेरे हिसाब से जेएसडब्ल्यू स्टील या जेएसपीएल मेटल पैक में मेरे काफी अच्छे लगते हैं। तो ओवरऑल सीमेंट एंड स्टील काफी अच्छे लगते हैं। प्लस आई थिंक जैसे आपने हाईलाइट किया कि बजट को लेके भी काफी उम्मीद है कि हालांकि इस साल थोड़ा केपेक्स स्लाइटली कम होगा, बट अगले साल काफी एक्सपेक्टेशन है कि ये जो केपेक्स का टेम्पलेट है सरकार का वो मेंटेन रहेगा एंड उसका फायदा ऑब्वियसली सीमेंट एंड स्टील जैसे कोर सेक्टर्स को मिलना चाहिए। सीमेंट और स्टील ये पसंद है और उसमें से स्टॉक्स भी आपको बता दिए हैं पंकज जी ने। जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसपी अगर आप स्टील में देखने जा रहे हैं तो जेएसडब्ल्यू स्टील लीडर भी है और इस पर आप अपना दांव लगा के चल सकते हैं अगर आपको लंबी अवधि की सोच रखनी है बाजार में। तो एक व्यू ज़रा हम आयशर पर लेंगे और ध्वनि आप ज़रा चेक करिए आयशर का चार्ट। डे हाई के आसपास शेयर आकर फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है। बढ़िया मोमेंटम आज इसमें हम देख रहे हैं। आयशर कितना और चलेगा शेयर ये? आयशर कितना और चलेगा शेयर ये? बिल्कुल अभिषेक जी, यहाँ पर आयशर का जो काउंटर है, अगर आप इंट्राडे चार्ट स्ट्रक्चर पे देखेंगे तो यहाँ पे प्रीवियस स्विंग हाई का जो ब्रेकआउट पॉइंट है उसी के पास अभी फिलहाल के लिए हम ट्रेड कर रहे हैं। तो आज डेज हाई के ऊपर जैसे ही यहाँ पे ये स्टॉक चलता है तो यहाँ पे इसके अंदर खरीदारी करके चल सकते हैं। इनफैक्ट ये बहुत ही अच्छा एक बीटीएसटी ट्रेड भी यहाँ पे आपके लिए साबित हो सकता है। करंट लेवल से अगर आप इसके अंदर लॉन्ग करते हैं तो ऊपर की तरफ का जो मोमेंटम है वो 5220 तक के लेवल तक यहाँ पे आपको कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिलेगा और नीचे की तरफ जो स्टॉप लॉस इसमें खास करके मेंटेन करना है तो आप 5080 का स्टॉप लॉस लगा के रखें। ठीक है।